फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे विगत वर्ष के कल 5 तक देखे थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो इसमें बोला है 128, 288 और 160 का मसा क्या है। तो हम लोग को मसा ज्ञात करना है। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे मसा। तो 128 है, 288 और 160। तो पहले 2 के पहाड़ा में जाएगा, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 छिक्का 12, 2 चौको 8। फिर यहाँ से 2 एक काम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 अट्ठे 16, 2 शून्य 0। फिर 2 से जाएगा पूरा संख्या। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर एक तो आता नहीं है तो 2 अंक लेंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 चौको 8, 2 शून्य 0। फिर आगे 2 से जाएगा ये पूरा। तो देख लेते हैं चेक करके 2 से जाता है कि नहीं। तो 2 एक काम 2, 2 अट्ठे 2 छिक्का 12, फिर 2 तिया 6। तो 7 में से 6 लिए तो 1 बच गया, 1 और 2 यहाँ 12 हो जाएगा। तो 2 छिक्का 12। अब यहाँ 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। फिर 2 से देखते हैं ट्राई करके, क्योंकि इकाई अंक में 6 6 और 0 है, यानी 2 का पहाड़ा तो जाता है ये। तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 एक काम 2, फिर यहाँ 3 में से 2 लिए 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दहम 20। तो ये 2 एक कम 2, 2 शून्य 0, यानी 2 दहम 20। अब यहाँ 2 के पहाड़ा से फिर ट्राई करते हैं। 2 चौको 8, 2 नवा 18, 2 पंचे 10। अब यहाँ 2 से हम लोग देखेंगे तो केवल 4 जाएगा, 9 और 5 नहीं जाएगा। तो इसलिए मसा ज्ञात करते हैं। तो ऐसा संख्या लेते हैं जो, जैसे यहाँ 3 अंक है तो तीनों अंक को विभाजित करे, तीनों संख्याओं को विभाजित करे। तो हमारा 2 नहीं जाएगा। अगर 3 लेते हैं तो 3 में 9 जाएगा, लेकिन 4 नहीं जाएगा और 5 नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग का मासा यहीं तक ज्ञात होगा। तो मासा में इसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसको गुणनखंड कर लेते हैं। तो जैसे 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5। तो गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका आंसर आएगा 32, आंसर नंबर तीसरा। तो हमारा आंसर जो है तीसरा सही है। अब देखते हैं 7वां में बोला है यदि 2 सह अभाज्य। तो सह अभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 होता है। तो इनका गुणनफल दिया है 117, तो उनका लस क्या होगा। तो हम लोग को जो गुणनफल दिया है 117, इसका हम लोग निकाल देना है लस। तो लस निकाल देंगे। तो 117 का लस निकालेंगे तो पहले 2 के पहाड़ा से जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक 2 का गुणज नहीं है। तो 3 से जाएगा, 3 तिहाई 9। अब 10 में से 9 लिए, सॉरी 11 में से 9 लिए तो हमारा 2 बचा, 2 और 7 27। तो 3 नवा 27। अब 3 के पहाड़ा से फिर जाएगा, 3 एक का 3, 3 तिहाई 9। अब 13 के पहाड़ा से सीधा जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है। तो 13 एक कम 13। तो इस प्रकार हम लोग का अभाज्य गुणनखंड निकला 3 गुणित 3 गुणित 13, यानी 3 तिहाई 9। और फिर अगर 9 का पहाड़ा 13 बार या फिर 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो होता है 13 9 117। तो हमारा आंसर नंबर चौथा सही होगा। अगला प्रश्न है 8वां, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या मीन्स हम लोग को क्या ज्ञात करना है, लस या मस। बड़ी से बड़ी संख्या मीन्स होता है मस। तो मस ज्ञात करेंगे, जिसमें यदि 1277 और 1368 को भाग दिया जाए, यानी 1200 जो 77 है और 1368 इसको भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचेगा। शेष बचना मीन्स बच जाता है, यानी ये दोनों संख्याओं में 3 हम लोग घटा देंगे। घटाने के बाद मासा निकालेंगे। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ जैसे 1277 था तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता था, तो 3 को निकाल देंगे तो बचेगा 1274, यानी 1274। अब 1368 था, इसमें भी 3 निकाल देंगे तो बचेगा 1365, यानी 1365। अब इसको 2 विधि से हम लोग बना सकते हैं, एक या तो भाग विधि से या तो गुणनखंड विधि से। चूँकि यहाँ हम भाग विधि से बना रहे हैं, गुणनखंड विधि इधर बना हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ भाग विधि से बनाएंगे तो छोटी जो संख्या होती है उसको भाजक बनाते हैं, यानी इसमें जो छोटी संख्या है ये, इसको भाजक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, भाजक। और इसको क्या बनाएंगे, भाज्य। तो भाजक जो है, भाजक का पहाड़ा हम लोग देखते हैं 1274 का जब एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ 2 बार गुणा करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 12 दूनी 24, जो कि 1300 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में लेंगे 1274, एक बार में आया तो यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब चूँकि 6 में से 7 जाता नहीं है तो एक हासिल यहाँ से चले जाएगा तो 16, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। और यहाँ 2 बच गया है, क्योंकि एक हासिल 6 को
दे दिया है 3, तो 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा शेषफल बचा 91। तो जो शेषफल बचता है उसको फिर भाजक से भाग देंगे, जो शेषफल रहेगा उसको भाज्य बनाएंगे, ठीक ना। जैसे ए भाजक बन जाएगा तो भाज्य जो भाजक है वो बन जाएगा, यानी भाजक अगले बार के लिए भाज्य होगा। तो अब 91 का पहाड़ा हम लोग देखते हैं पहले 12, चूँकि 2 अंक का है यहाँ तो 2 अंक देखेंगे तो 12 होता है। तो 12 चूँकि छोटी है 91 से, तो इसलिए 3 अंक का देखेंगे तो 1274 हो जाएगा, सॉरी 127 हो जाएगा। तो अगर 91 का पहाड़ हम लोग साइड में बना लिए हैं तो देखते हैं तो 127 से कम तो 182 ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे 91 एक बार में, तो एक बार में आया 91। अब 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, अब 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, चूँकि यहाँ 1 हासिल चला गया तो यहाँ 0 बचेगा। इसके बाद एक बार में 1 अंक उतारते हैं तो ये 4 को उतारेंगे तो हो गया 364। अब हम लोग 91 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आता है हमारा 364। यहाँ हमारा पहाड़ा थोड़ा गलत हो गया था, 364। तो हमारा आएगा सॉरी इसका ये है, यहाँ बनाए हैं 364। 4 बार में कितना आएगा 364 आएगा। तो हमारा इसका जो मासा होगा वो होगा 91, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अगला 9वां प्रश्न है 114 तथा 95 का लसा है, तो लसा ज्ञात करना है। तो लसा ज्ञात करना बहुत ही आसान है। तो लसा में हम लोग देखते हैं किसी भी संख्या से जाएगा तो ले लेंगे, जैसे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। 95 नहीं गया तो 95 को उतार देंगे। अब चूँकि 2 के पहाड़ा में कोई भी नहीं जा रहा है तो इसको रहने देते हैं। 3 के पहाड़ा से देखते हैं, 3 एक कम 3, 2 बचा। तो यहाँ पास जैसे 5 था तो 5 में से 3 लिए तो 2 बचेगा, और यहाँ 7 है तो ये 27 हो जाएगा। तो 3 9 27। तो ये 95 नहीं आता है तो 95 को उतार देंगे। अब चूँकि 19 अभाज्य संख्या है तो 3 से जाएगा नहीं। अब 5 से देखते हैं तो 5 के पहाड़ा में भी 19 नहीं आता है, तो ये 5 एक कम 5। अब 9 में से हम लोग 5 लिए तो कितना बचा 4, 4 और 5 45। तो 5 9 45। अब दोनों अभाज्य संख्या हो गया तो 19 के पहाड़ा से जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया, 5 एक बार और 19 एक बार। तो जब इन लोगों को गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 570, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो पहला है वो हमारा सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना रहेगा तो हमको क्या ज्ञात करना है, मासा। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना रहेगा तो मासा। तो जिसमें बोल रहा है 280 और 1245 को भाग किया जाए, यानी कि भाग देने पर प्रत्येक शेषफल 4 और 3 प्राप्त होंगे। तो यानी 280 में हम लोग 4 घटाएंगे और 1245 में 3, क्योंकि ये पहले नंबर का संख्या है तो पहले नंबर के अंक से घटाएंगे, और ये दूसरे नंबर का संख्या है तो दूसरे नंबर से। ठीक, तो इसमें बड़ी से बड़ी बोला है तो हम लोग ज्ञात करेंगे मासा। तो हम इसका मासा ज्ञात कर लेते हैं। चूँकि 280 में से 4 घटाना है तो 276 बचेगा, और 1245 में से 3 घटाना है तो 1242 बनेगा। तो हम लोग को इसका 2 विधि से बना सकते हैं। गुणनखंड विधि आप बनाइएगा, गुणनखंड विधि बनाने का तरीका हम सीख चुके हैं, तो हम भाग विधि से इसको बनाएंगे। चूँकि छोटी संख्या है 276 तो इसको भाजक के रूप में लेंगे, और जो 1242 है ये है बड़ी संख्या तो इसको भाज्य के रूप में लेंगे, क्योंकि जो भाजक होता है वो छोटा है और जो भाज्य है वो बड़ा। और इधर जो आता है इसको बोलते हैं भागफल, और जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो देखो 276 का पहाड़ा हम बना लिए, तो 276 के पहाड़ा में यदि हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो इसका 4 बार गुणा करेंगे तो हमारा आता है 1104। चूँकि 5 बार लेने पे इस 1242 से ज़्यादा होता है तो इसको भाग करना नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग इससे छोटी संख्या लेंगे। भाग करने के लिए या तो संख्या के बराबर या तो संख्या से छोटी होनी चाहिए, तो हम लोग छोटी संख्या लिए हैं। तो इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद आएगा यहाँ 8। चूँकि 2 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। अब 4 यहाँ 1 हासिल 2 को दे दिया है तो 4 के पास 3 है तो 3 बचा, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब यहाँ जो 138 शेषफल बचा है इसको यहाँ भाजक रखेंगे, और ये जो भाजक था इसको भाज्य बनाएंगे, यानी शेषफल जो है भाजक बनेगा और जो भाजक था वो भाज्य बनेगा। तो 138 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 276 आता है, तो ये हमारा शेषफल 0 हो गया। यानी मासा जब भी ज्ञात करते हैं तो जो हम लोग का भाजक रहता है वही संख्या हम लोग का मासा होता है, यानी 138 ही वही संख्या है जो
276 और 1242 को पूरी तरह से विभाजित करता है। तो हमारा मासा होगा 138, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन जो पहला है वो सही है। अब प्रश्न तीसरा दिया 11वां दिया है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। तो घंटियों का बजने का क्रम और एक बत्तियों का जलने का क्रम होता है। तो इसमें हम लोग पहले घंटी वाला देखेंगे, इसके बाद बत्ती वाला देखेंगे। तो घंटी में जो दिया है 12, 15 और 18 मिनट, तो इसमें जो दिया है 12, 15 और 18, इसका ल सा निकालेंगे। ल सा निकालने के बाद इसको हम लोग घंटे में चेंज करेंगे। इसके बाद फिर जो समय दिया रहेगा उसको ल सा से जोड़ देंगे। तो हम लोग सबसे पहले ल सा निकालते हैं। तो यहाँ हम ट्रिक में लिख दिए हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि जो घंटी वाला अगर क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले ल सा ज्ञात करेंगे। तो ल सा में जो मिनट रहेगा, मिनट को घंटे में बदलेंगे और इस घंटे को क्या करेंगे, जो भी समय दिया रहेगा क्वेश्चन में उस घंटे में से जोड़ देंगे। तो यहाँ हमारा जो है 12, 15 और 18 है, तो 12, 15, 18 का यहाँ ल सा निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं ल सा निकालना सिखा चुके हैं, इसमें एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो गुणनखंड है वो आता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो इसका गुणा करने पे आता है 180। तो 180 मिनट आया है, तो मिनट को किस में चेंज करेंगे, घंटे में। चूँकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो हम लोग 60 से भाग दे देंगे। तो ये 0 0 कट गया, 6 के पहाड़ा में 3 बार में 6 या 18, तो हमारा 3 घंटे आया। तो क्वेश्चन में बोला है कि 9 बजे एक साथ बजी थी, तो फिर एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो यहाँ 9 में से 3 घंटा जोड़ देंगे, तो 9 और 3 होता है 12, तो दोपहर 12 बजे एक साथ बजेंगी। तो हमारा आंसर तीसरा सही होगा। 12वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से भाग हो जाती है। यानी हमको छोटी से छोटी संख्या यानी ल सा ज्ञात करना है। तो ल सा ज्ञात करने का हम लोग तरीका देख चुके हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं कि 42, 98 और 70 का ल सा क्या निकलता है। तो इसका आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि ल सा कैसे निकाले हैं। अब हम इसको गुणनखंड कर देंगे तो हमारा आता है 1470, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में दिया है और ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 45, 75 तथा 165 का मासा है। तो मासा हम लोग इसमें निकालेंगे, मासा यानी बड़ी से बड़ी संख्या। तो मासा निकालना देखते हैं हम लोग किसका है, 45, 75 और 165 का। तो इसमें हम लोग वो संख्या लेते हैं जो तीनों को एक साथ विभाजित करे। ऐसा नहीं कि 45 को एक संख्या विभाजित कर रहा है लेकिन 75 को नहीं, तो हम लोग ऐसा संख्या नहीं लेंगे। ऐसा संख्या लेंगे जो तीनों को एक साथ विभाजित करे। तो ये 3 ऐसा संख्या है जो ये तीनों को एक साथ विभाजित कर रहा है। और इस लाइन में अगर देखेंगे तो 5 ही ऐसा संख्या है जो ये तीनों को एक साथ विभाजित कर सकता है। अब 3, 5 और 11 यहाँ हम लोग का तीनों अभाज्य संख्या है, जो किसी के भी गुणज नहीं, किसी के भी पहाड़े से नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे। तो इसका आंसर होगा 3, 5, 15, यानी हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें दिया है, श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं। यानी बच्चों को जो श्रीमती भाटिया हैं तो बांटती हैं बराबर बराबर मात्रा में, यानी 75 पेंसिल और 60 रबड़। तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। अधिकतम दे दिया, तो अधिकतम मीन्स होता है मासा, अधिक से अधिक मीन्स मासा। तो हम लोग यहाँ मासा ज्ञात कर लेंगे 75 व 60 का। तो यहाँ 75 व 60 का निकालेंगे, चूंकि अधिकतम बोला है तो मासा ज्ञात करेंगे। तो 75 व 60 का, चूंकि 60 2 के पहाड़ा से जाएगा लेकिन 75 नहीं जाएगा, इसलिए 3 का पहाड़ा लेंगे। हम इसको पहले बता चुके हैं कैसे संख्या लेंगे जो दोनों को एक साथ विभाजित करे। तो 3 वह संख्या है जो 75 और 60 को विभाजित करेगा। और 5 के पहाड़ा में देखेंगे तो 5 5 25 और ये 5 चौको 20। अब 5 और 4 हमारा शेषफल बच गया, तो हमारा ये रहेगा 3 गुणा 5 यानी 15। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां का। तो 15वां में दिया गया है कि छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो। तो छोटी से छोटी संख्या यानी ल सा निकालना। तो ल सा निकालेंगे इसमें हम 15, 25 और 30। तो ल सा में हम लोग कोई भी एक संख्या जाता है तो उससे ले लेते हैं। जैसे कि 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, 25 भी नहीं आता है, लेकिन 30 आता है, तो 30 को यहाँ ले लिए 2 के पहाड़ा से। लेकिन म सा में ऐसा नहीं करते। तो यहाँ 3 का पहाड़ा देखेंगे, 3 के पहाड़ा में 15 आता है लेकिन 25 नहीं आता है, तो भी ले लेंगे। 3 5 15। अब यहाँ 5वां संख्या है जो तीनों को विभाजित करेगा। तो इसका गुणनखंड निकालते हैं तो हमारा आता है 2 × 3 × 5 × 5 यानी कि 150। 5 5 25 और 25 तिया 75 और 75 दूनी 150। धन्यवाद।